बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। एक लड़के की शादी एक आलमा लड़की से हो गई। वो बहुत खुश हुआ कि मेरी एक शादी आलमा औरत से हो गई है जो दीन के बारे में बहुत कुछ जानती है कि आलम है। और शादी के बाद वो बहुत खुश हुआ। जब शादी करके उसे अपने घर लेके आया तो लड़की उसे कहने लगी कुछ टाइम गुज़रने के बाद कि इस्लाम में शरीयत में ये जायज़ है कि आप मेरे लिए एक अलग घर का बंदोबस्त करें, और ना ही ये शरीयत में लिखा हुआ है कि मैं आपके वालिदैन की खिदमत करूं। मुझे एक अपने लिए घर लेके दो, हम दोनों वहाँ रहेंगे। मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती और ना ही मैं इनकी खिदमत करूँगी। वो लड़का बहुत परेशान हुआ और कहने लगा ये मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। कुछ दिन गुज़रने के बाद वो एक मुफ्ती साहब के पास जाता है और उसे सारा मामला बताता है कि मेरी नई शादी हुई है, मेरी बेगम ये कहती है कि मुझे मेरे लिए अलग घर लेके दो, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा था ये आलमे दीन है तो हम मिलजुल के रहेंगे अपने माँ बाप के साथ, तो उसने ये नया काम शुरू कर दिया हुआ है। वो मुफ्ती साहब कहने लगे वो लड़की कह तो सही रही है, इसमें गलत तो कोई बात नहीं। वो लड़का कहने लगा कि मैंने आपसे फतवा नहीं मांगा, मैंने आपसे मशवरा मांगा है, मैं क्या करूं। मुफ्ती साहब मुस्कुराए और कहने लगे परेशान मत हो, मैं तुम्हें अच्छा मशवरा दूंगा। और कहने लगे तुम अपनी बीवी के पास जाओ और उसे कहो कि शरीयत में ये जायज़ है, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए अलग घर बना के दूँ, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं रहता, मैं तुम्हारे लिए नए घर का बंदोबस्त करता हूँ, ये बात ठीक है। लेकिन शरीयत में ये भी जायज़ है, मुझे 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, लिहाजा मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ और दूसरी मेरी बीवी मेरे माँ बाप के पास रहेगी, तुम यहाँ रहोगी अलग घर में। इसी तरह मेरे माँ बाप की खिदमत करने वाली मेरी दूसरी बीवी उनकी खिदमत करेगी, तुम भी खुश रहोगी और वो भी खुश रहेगी, सारा काम शरीयत के अदारे में रहते हुए हो जाएगा। वो कहने लगी दफ़ा करो दूसरी शादी करने को, मैं ही तुम्हारे माँ बाप के साथ रहती हूँ, मेरे माँ बाप हैं वो, मैं ही उनका ख्याल रखूँगी। आपने दूसरी शादी को क्या करना है, दूसरी शादी करके आपने आग लगानी है। आप टेंशन मत करो, मैं अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखूँगी। इस बात से ज़ाहिर ये हुआ कि आलमे दीन के पास भी बैठा करो। इस बात से साफ ज़ाहिर हुआ कि हर मसले का हल गूगल के पास नहीं। अच्छी महफ़िलों में बैठा करो, आलमे दीन की बातें सुना करो और ज़िंदगी जीने के नए तरीके सीखा करो। इससे साफ ज़ाहिर हुआ कि इस्लाम वो मज़हब है जो हर किसी की मुश्किल का हल बताता है और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल अनमोल सितारा टीवी को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। खुदा आपको हमेशा खुश रखे।